हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का वंस अगेन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। सो आज के फ्रेंड्स इन द स्पॉटलाइट सेशन में हम लोग बात करेंगे इंडिया के बिगेस्ट डेटा लीक की, है ना, और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ है यहाँ पर। तो अगर मैं डेटा की बात करूं फ्रेंड्स, डेटा जो होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो बहुत ही प्रीशियस है और आज की डेट में दुनिया में जो सबसे महंगी बिकने वाली चीज़ है वो डेटा ही है, इन्फॉर्मेशन ही है। कंपनीज के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो कंपनीज के प्रोस्पेक्टिव से उनके लिए डेटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे जोमेटो की अगर मैं बात करूं तो जोमेटो के पास हमारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम किस तरह का खाना पसंद करते हैं, है ना, किस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में खाना पसंद करते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेट्स सपोज मैं अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ। मैंने जोमेटो के साथ थोड़ा बातचीत की, यार इस पर्टिकुलर साउथ दिल्ली की इस पर्टिकुलर लोकेशन में मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, थोड़ा चेक करके बताना कि किस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पर छोले भटूरे लॉन्च करने चाहिए, यहाँ के लोग किस टाइप के डिश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे पास अगर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। इसीलिए डेटा जो है, इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र की, है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है ना। किसी कंपनी को प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं, आप तक प्रोडक्ट को रीच करना है, तो उन सभी चीज़ों में इन्फॉर्मेशन जो डेटा है वो एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो रिसेंटली अभी देखा गया है, बहुत सारी न्यूज़पेपर्स ने इस चीज़ को कवर भी किया है कि 81.5 करोड़ इंडियंस का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं जो है लीक हुआ है। और डेटा लीक की बहुत सारी खबरें आप देख सकते हैं, है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको जो है कवरेज दिया गया। और लगभग किसी भी न्यूज़पेपर को अगर आप उठा के देखेंगे तो सभी की सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस भी इसने कवर अप किया। तो चलिए इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ है क्या यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अराउंड 81.5 करोड़ इंडियंस की जो है ये डेटा लीक होने का पोटेंशियल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लगभग ये हुआ है और ये सबसे बड़ा आपको बिगेस्ट डेटा ब्रीच इन द इंडियन हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। अब ये लीक की बात शुरुआत कहाँ से हुई या फिर इसका जो है ओरिजिनेशन अगर हम देखें तो कहाँ से ये पता चला, तो इंटरनेट पर एक अननोन नाम का एक कोई पर्टिकुलर पर्सन PWN जो उसकी आईडी थी 0001, ये एक हैकर जिसने एडवर्टाइज किया स्टोलन इन्फॉर्मेशन ऑन द डार्क वेब, है ना। जो उसने इन्फॉर्मेशन ये 81.5 करोड़ इंडियंस की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो इसने चुराई है, जो उसने हैक की है, उस इन्फॉर्मेशन को इसने एडवर्टाइज किया मार्केट में सेल करने के लिए। और तकरीबन $80,000 में ये तकरीबन 90 GB का डेटा जो है इसने सेल करने के लिए जो है वहाँ पर एक जो है एडवर्टीजमेंट डाला। अब यहाँ पर एक डार्क वेब वर्ड बार बार आएगा, है ना। तो वेब तो हम लोगों को पता है, इंटरनेट वेबसाइट हमें पता है, लेकिन डार्क वेब क्या होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए बेसिक में अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज ये पर्टिकुलर आपको जो है इंटरनेट पूरा देखने को मिल रहा है। ये ऊपर जो हम लोग इंटरनेट जो बेसिक हमारे जो सर्च इंजन होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब हम लोग बेसिक जो चीज़ें चलाते रहते हैं, बेसिक ब्राउजर से सारा काम करते हैं, वो होता है सरफेस वेब, है ना। जो हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं। डीप वेब के अंदर आपको देखने को मिलता है जो थोड़ा सा जो है सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है, इनको डीप वेब के अंदर। और डार्क वेब के अंदर जो है मोस्टली जो है आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर डेटास, है ना, इलीगल एक्टिविटीज़, अनएथिकल एथिकल जो है अनएथिकल एक्टिविटीज़ इस यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा जो है एनोनिमस तरीके से आप बिल्कुल जो है ना, बिना अपनी इन्फॉर्मेशन बताए यहाँ पर आप एक्सेस करने के लिए डार्क वेब पर जा सकते हैं। तो इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती है वो आपको डार्क वेब पर देखने को मिलती है। तो हम तो इंटरनेट का कुछ ही % हिस्सा यूज़ करते हैं, बाकी तो सारा का सारा डार्क वेब और डीप वेब में आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, जब सरफेस वेब पर आप आते हैं तो आपके पास गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इस तरीके के हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। डीप वेब पर आप आते हैं तो मेडिकल जो है रिकॉर्ड्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्राइवेट फर्म्स, रिसर्च फर्म, और ये नॉन इंडेक्स कंटेंटेड यहाँ पर रखे जाते हैं। लेकिन जब आप आते हैं डार्क वेब के अंदर तो यहाँ पर प्राइवेट कम्युनिकेशन फोरम्स होते हैं, यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर पर्सन इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता रहती है ना। यहाँ पर आप और स्पेसिफिक आपको ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लीगल ट्रेड यहाँ पर होते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जितने भी आपको मोस्ट ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज़ जो इंटरनेट पर आपको देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी डार्क वेब पर ही होती हैं, क्योंकि डार्क वेब पर किसी को ट्रेस करना इज़ ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो सारी की सारी इस तरीके की चीज़ें हैं वो आपको डार्क वेब पर देखने को मिलेंगी। और जितने भी मोस्ट ऑफ द इस तरीके की जो इलीगल जो है हैकिंग वगैरह होती है वो सबका डेटा जो है डार्क वेब पर सेल करता हुआ बंदा आपको देखने को मिलेगा। क्रिप्टो करेंसीज़ में यहाँ पर पेमेंट होता है तो इसलिए पेमेंट को भी हम जो है ट्रेस नहीं कर पाते। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। अभी जो डेटा है 81.5 मिलियन यूज़र्स का, मतलब अगर मैं बात करूँ 81 करोड़ यूज़र का जो डेटा इंडियंस का, ये डेटा आखिरकार आया कहाँ से, मतलब तो जो रिपोर्ट्स हैं उनका क्या कहना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोविड-19 के समय आपको पता होगा कोविन एप्लीकेशन के थ्रू हमने अपनी टेस्टिंग कराई, वैक्सीनेशन वगैरह कराया।
और टेस्टिंग के दौरान हमने अपने आधार कार्ड या हमने अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये ICMR के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जो है टेस्टिंग के दौरान बहुत सारी डेटा जो है वो हमने शेयर किया। तो ये जनरली माना जा रहा है कि डेटा जो है ये ICMR के डेटाबेस से जो है ये शायद इन्फॉर्मेशन लीक हुई है ना। इस खबर पर पूरी तरीके से पुष्टि तो नहीं, लेकिन हाँ जितने भी आप न्यूज़ मीडिया में अगर आप देखेंगे, इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो सब में लगभग यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। हाउएवर द एपिसेंटर ऑफ द लीक इज स्टिल अननोन, है ना, तो वो अभी स्टिल अननोन है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ICMR के जो है थ्रू जो है यहाँ पर ICMR का जो डेटा जो है वो वहाँ से जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हुई है। इसके अलावा और यहाँ पर जो है जो इन्फॉर्मेशन जो है किस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक आउट हुई है, तो इसमें अगर हम देखें सो आधार कार्ड है, पासपोर्ट का डिटेल है, नेम है, फ़ोन नंबर है, टेम्परेरी परमानेंट एड्रेस वगैरह, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें नेम है, फादर नेम है, फ़ोन नंबर है, अदर नंबर्स है, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, एज नंबर, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो ऑलमोस्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको लीक आउट होते हुए देखने को मिलेगी। द हैकर ऑल्सो क्लेम्स दैट दिस डेटा कम्स फ्रॉम द ICMR कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 टेस्ट। तो कोविड-19 के टेस्ट के ड्यूरेशन में, क्योंकि ये डेटा मल्टीपल इंस्टीट्यूशन के साथ जो है शेयर किया जा रहा था, है ना, तो उस टाइम के जो है डेटास को यहाँ पर जो है वो हैक किया गया है ना। तो ये वो डेटा है जो कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो है यहाँ पर जिसको कवर अप किया गया था, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ पता कैसे चली? इनिशियल डिस्कवरी ये जो डेटा ब्रीच की हमें पता चली, अमेरिका की एक सिक्योरिटी एजेंसी है रीसिक्योरिटी, जो कि एक अमेरिका की एजेंसी स्पेशलिस्ट है साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस में। इसने जो है आइडेंटिफाई किया कि 9 अक्टूबर को PWN0001 नाम का एक अनडिस्क्लोज कोई बंदा था और उसने प्राइवेटली जो है एडवर्टाइज़ किया इंडियन सिटीजन्स का आधार एंड पासपोर्ट का डेटा, और लगभग 815 मिलियन यूज़र, लगभग 81.5 करोड़ जो है इंडियन यूज़र्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने जो है पब्लिश किया, एक एडवर्टीजमेंट डाला। भाई मैंने अगर आपका डेटा चोरी कर लिया तो डेटा का मैं करूँगा क्या, तो उसको मैं मार्केट में सेल करता हूँ, सेल करने से उसके पैसे मिलते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पर ये जो बंदा है PWN0001 नाम का नॉन जो बंदा है, जो हैकर जिसको हम कह रहे हैं, इसने ये जो इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर डाली, और उसके बाद जो रीसिक्योरिटी रिसर्च जो एजेंसी अमेरिका की, उसने जो है यहाँ पर पाया कि 1 लाख प्लस फाइल्स यहाँ पर आपको देखने को मिली, जो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर इंडियन सिटीजन्स की देखने को मिली। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को, बहुत सारी आईडी उसने सैंपल के तौर पर जो डार्क वेब पर पब्लिश की, उसको इन्होंने क्रॉस चेक भी किया कि हाँ ये वाकई में जो है कुछ इंडियंस का इन्फॉर्मेशन जो है वो मैच भी किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें सो इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए इन्होंने वेरीफाई किया आधार फीचर के साथ विथ ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार इन्फॉर्मेशन। इन्होंने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के साथ थोड़ा सा मैच भी किया, और वहाँ पर बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन जो उसने डेटा जो दिखाए सैंपल के तौर पर कि हाँ यार ये डेटा वाकई में मैंने लीक किया है, तो उनको जो है इन्होंने क्रॉस चेक भी किया और पाया गया कि हाँ वाकई में ऐसे कुछ इंडियंस का डेटा जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसा भी रिपोर्ट्स के अंदर आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डेटा जो है 815 मिलियन यूनिक यूज़र है, 90 GB का इसका पूरा साइज़ है, फॉर्मेट टाइप जिप CSV में इसको जो है सेल आउट करने का प्रयास किया जा रहा था। लगभग $80,000 अप्रॉक्सीमेटली $80,000 में ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो सेल आउट करने का अप्रॉक्सीमेशन जो है ये प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा ब्रीच। अब सवाल उठता है कि ये डेटा ब्रीच असल में कहाँ से हो सकता है, उसके बारे में चलिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT&IN ने अलर्ट किया है ICMR को अबाउट द ब्रीच अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट न्यूज़ 18 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, है ना, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है उसने जो है अलर्ट भी किया था ICMR को कि डेटा का इस तरीके से कुछ ब्रीच हो सकता है। तो कोविड-19 के दौरान जो है हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरियस एजेंसीज़ के थ्रू हमने शेयर की थी, जैसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ हमने शेयर की थी, ICMR के साथ शेयर किया था, वो डेटा जो हमारा शेयर हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ। और ये हमें काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है हमारे लिए इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि आखिरकार डेटा एग्जैक्टली लीक कहाँ से हुआ है, और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर से का यहाँ से जो है इसका डेटा हैक हुआ है, या ICMR का बेसिकली डेटा हैक हुआ है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू जो है गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर डेटाबेस के थ्रू जो है डेटा लीक हुआ है। तो एग्जैक्टली वो कहाँ से क्या हुआ है, तो अभी इसके बारे में थोड़ी सी क्लियर कट पिक्चर यहाँ पर नहीं अवेलेबल है ना। तो ये न्यूज़ 18 ने ये कोट किया कि कंप्यूटर जो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है हमारी, उसने जो है ये वार्निंग भी दे रखी थी कि इनको ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला। इसके अलावा ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2022 में ऐसा देखा गया कि एम्स का भी सर्वर हैक हुआ था।
एम्स का लगभग 1 TB का जो है सर्वर जो है हैक हुआ था, और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो जो है पेशेंट्स की वो वहाँ पर हैक कर ली गई थी। ये तकरीबन 200 करोड़ रुपए की यहाँ पर कहते हैं ना रैंसम या फिरौती जो है फिरौती की मांग हो रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने इसका डेटा जो है पूरा रिकवर कर लिया था और उसमें हमने कोई फिरौती जो है पे करने के लिए जहाँ तक है काम नहीं किया था, ठीक है, और उसके हमने डेटा रिकवर कर लिया था। लेकिन लगभग 15 दिन तक हमें मैनुअल रिकॉर्ड पर शिफ्ट होना पड़ा था। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ये ऐसा कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन से डेटा लीक आउट की खबरें जा रही हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी, एम्स ने भी जो है लास्ट ईयर ऐसा साइबर अटैक जो है देखा था, जिसमें तकरीबन जो है अगर आप देखें तो 1 TB का डेटा जो है वहाँ पर रैंसम के लिए जो है उसको हैक किया था हैकर्स ने। और दिस फोर्स द हॉस्पिटल टू स्विच मैनुअल रिकॉर्ड, और ये लगभग हॉस्पिटल को लगभग 15 दिन तक मैनुअल रिकॉर्ड पर स्विच होना पड़ा था। दिसंबर 2020 की बात है, और इसमें लगभग चाइनीज़ हैकर्स ने 200 करोड़ रुपए की डिमांड की थी क्रिप्टो करेंसीज़ में। क्रिप्टो करेंसीज़ में यहाँ पर हमेशा रैंसम की डिमांड, जो फिरौती की मांग होगी वो क्रिप्टो करेंसी में इसलिए होती है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जो डेटा होता है उसको पैसे के ट्रांजेक्शन किससे किसके बीच में हो रहा है, तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, तो उसको जो है आइडेंटिफाई करना वो जो है काफ़ी ट्रिकी रहता है। तो इस वजह से सभी लोग जो है इसमें जो है फिरौती जो है वो मांगते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर फिरौती मांगी जाती है सो दैट ये सारी चीज़ें आपको ना देखने को मिल पाए, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए अपना इन्फॉर्मेशन अगर आप डेटा कहीं भी दे रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको जो है आप आधार कार्ड यूज़ करें तो आधार कार्ड को मास्क करके यूज़ करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो है इस तरीके के जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हम पॉइंट यहाँ पर समझ सकते हैं, किसी चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है तो नुकसान भी हो सकता है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल इंडिया। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, है ना, तो हम उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बट साथ ही साथ फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, है ना, लोगों को साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, है ना, और जो बैंकिंग फैसिलिटीज़, बैंक्स तो अपनी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते रहते हैं, तो साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अदरवाइज इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की खबरें हमको आए दिन आते हुए देखने को मिलेंगी। आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप रात में जो है मेरे साथ 8 बजे जुड़ सकते हैं। रात को 8 बजे मेरा डेली शो होता है द जनरल अवेयरनेस शो, जिसमें बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs, करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।